हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं टेंस सीरीज का पार्ट 5, पाँचवा भाग, पाँचवा वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले वाले वीडियोज़ में हम आपको टेंस के बारे में, टेंस के कितने भाग होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता चुके हैं। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। आप ध्यान से देखें, इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस टेंस को समझ पाएंगे। ये टेंस थोड़ा टफ है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं पहचान से और आपको बताते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे और सिंपल रूल क्या होते हैं। देखिए, पहचान, अगर आपको पहचानना हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो पहचान के लिए हम आपको बता दें, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आए तथा वाक्य में निश्चित या निश्चित समय भी दिया हो, वाक्य में निश्चित या निश्चित समय भी दिया हो। एक बात और हम आपको याद दिला दें, नोट, वाक्य में से भी दिया होता है, जो से शब्द होता है, से वर्ड होता है, ये भी दिया होता है इसमें। तो आप जान जाएं कि ये वाक्य कैसा है, इस सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तब जान जाएं, तब आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, क्योंकि उसमें से भी दिया होता है तथा निश्चित अनिश्चित समय दिया होता है और वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो आप जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं पहले। जैसे श्याम सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। श्याम सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है, तो श्याम सुबह से, यहाँ पे से दिया है, एक तो ये पहचान हो गई, ठीक है। इसके बाद में याद कर रहा है, ये हो गई, दूसरी पहचान ये हो गई। तो आप जान गए कि समय भी दिया है, ये सुबह दिया है, ये समय दिया है, फिर से दिया है और रहा है दिया है। तो आप पहचान गए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसको बनाते कैसे, ये हम बना के दिखा रहे हैं। इसके बाद में ये कैसे बना और इसके नियम क्या थे, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। देख लीजिए, श्याम सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है, तो ऐसा सेंटेंस बनेगा, श्याम हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे हैज़ बीन कैसे आ गया, आईएनजी कैसे लग गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और सिंस मॉर्निंग कैसे लग गया, सिंस कैसे लग गया मॉर्निंग के साथ में। ये सब कुछ हम डाउट क्लियर करने वाले हैं इसी वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अब इसको, ये सेंटेंस बना कैसे, इसके नियम क्या होते हैं और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब, पहले तो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन। जी हाँ दोस्तों, ये हैज़ बीन जो हेल्पिंग वर्ब है, ये केवल आप सिंगल सब्जेक्ट में यूज करते हैं, मतलब एक वचनकर्ता के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ में, राम, श्याम, गीता, ही, सी, इट, यहाँ पे आप हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन का यूज करते हैं। दूसरी सहायक्रिया है हैव बीन। ये हैव बीन सहायक्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, जैसे लड़के, लड़कियाँ, बच्चे या अन्य बहुत से बहुवचन नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे श्याम था, तो श्याम की जगह पे, श्याम के साथ में हमने हैज़ बीन का यूज किया। यहाँ पे श्याम था इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ बीन यूज किया। अगर यहाँ पे होता लड़के, तो हैव बीन सहायक्रिया हो जाती, हेल्पिंग वर्ब हो जाती। आप देख लेते हैं इसमें जो समय दिया होता है कैसा कैसा समय दिया होता है और हर समय के लिए कैसे अंग्रेजी बनाते हैं। समय के लिए देख लीजिए, नंबर 1, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय दिया है, किसी समय, कोई समय, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, निश्चित समय जो दिया है, उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आप कहेंगे सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, कौन सा निश्चित समय, तो निश्चित समय के लिए होता है सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, घड़ी का टाइम, जैसे 2 बजना, 3 बजना, 4 बजना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपका किसी डेट का नाम, किसी दिन का नाम और किसी सन का नाम, ये सभी सेंस में आते हैं। इनके लिए आप समय के साथ में सेंस का प्रयोग करेंगे।
अच्छा, नंबर 2, दूसरा समय कब आता है, कैसा आता है, ड्यूरेशन, मतलब पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम का जो है अवधि, समय की अवधि। ये अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 दिन से, 15 दिनों से या 2 सालों से। जब इस तरह का कुछ सेंटेंस में आ जाए तो वहाँ पे आप समय के साथ में फार का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए, निश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। अब आप जान लेते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है, किस तरह से आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर ही सेंटेंस बनाया है, देख लीजिए। रूल, सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम, साधारण वाक्य बनाने का नियम देख लीजिए कैसे बनेगा। पहले लाएंगे सब्जेक्ट, उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसको लाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज है में से कोई एक, प्लस V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING लगा देंगे, या तो V4 कर दो या तो V1 प्लस ING कर दो, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस सिंस या फॉर। अगर निश्चित समय है, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर निश्चित समय तो वहाँ पर सिंस लगा दो, और अनिश्चित समय है तो वहाँ पे फॉर लगा दो, प्लस ये प्लस है, प्लस टाइम, जो समय दिया सुबह दोपहर शाम आधी रात, 2 घंटे 4 घंटे, 2 बजे 4 बजे आदि के लिए, तो यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल रूल, साधारण वाक्य बनाने का नियम। देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे लड़कियाँ 2 घंटे से कपड़े धो रही हैं, लड़कियाँ 2 घंटे से कपड़े धो रही हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल है, द गर्ल्स लड़कियाँ, ये प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन, इसलिए यहाँ पे हम साइकिल लाएंगे, हैव बीन, हमने आपको बताया था पहले, द गर्ल्स हैव बीन, क्या कर रही हैं, कपड़े धोना, वॉशिंग, क्या धो रही हैं, क्लॉथ्स, कब से धो रही हैं, 2 घंटे से, 2 घंटे मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पे हम समय के साथ क्या लगाएंगे, समय के लिए क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, TWO लिख सकते हैं। तो वह लड़कियां 2 घंटे से कपड़े धो रही हैं, द गर्ल्स हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। जैसे अब इससे नियम से मैच करते हैं, रूल से मैच करते हैं, लड़कियां सब्जेक्ट, लड़कियां हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन V1 प्लस ING, वॉश माने धोना प्लस ING, वॉशिंग ऑब्जेक्ट, द क्लॉथ्स समय, सिंस या फॉर, सिंस यहाँ पे फॉर लगा दिया, ठीक है, और कब से प्लस टाइम, यहाँ पे समय। तो इस तरह से आपने इसको बना दिया सिंपल सेंटेंस। अच्छा, आप देख लीजिए दूसरा उदाहरण, इसमें हमने एक वचन करता सिंगल सब्जेक्ट को यूज किया है ताकि आपको समझ में आ जाए सही से। यहाँ पे 2 घंटे था और यहाँ पे 2 बजे है, अंतर क्या होगा 2 घंटे और 2 बजे में, कैसे बनेगा सेंटेंस, देखिए, रजत 2 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, रजत 2 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, तो कैसे बनेगा, रजत रजत सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन लगाएंगे, रजत हैज़ बीन अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, लर्निंग रीडिंग हिज बुक, रजत हैज़ बीन रीडिंग हिज बुक, कब से, 2 बजे से 2 बजे, यहाँ पे निश्चित समय दिया है 2 बजे, 2 बजे घड़ी का समय है 2 बजे, तो यहाँ पे निश्चित हो जाएगा, निश्चित के लिए आप सेंस लगाएंगे, रजत हैज़ बीन रीडिंग हिज बुक सिंस, कब से, 2 o'clock, रजत हैज़ बीन रीडिंग हिज बुक सिंस 2 o'clock, रजत 2 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, रजत हैज़ बीन रीडिंग हिज बुक सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 बजे और 2 घंटे में क्या अंतर है, 2 घंटे ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, और 2 बजे ये जो है ये निश्चित समय दिया है, इसलिए यहाँ पे हमने निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया और अनिश्चित समय के लिए हमने फॉर का यूज किया था। तो आशा है कि ये सिंपल सेंटेंस आप समझ गए होंगे किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए
दोस्तों हमने केवल सिंपल सेंटेंसेस को इसमें शामिल किया है। अब इसके अगले भाग में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को शामिल करेंगे, उसको बनाने के नियम शामिल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।